The number you have dialed is currently busy. The number you have dialed is currently busy. आ रहा हूँ बहनचोद, गाना गुच्छो इंसान के। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि सारे रिश्तेदार उसको आपस में बांट लेते। मौसी की आंखें, बुआ के कान, मामा की नाक, होठ भाभी पर, शक्ल चाचा जैसी। साला बच्चा अपनी बाप की तरफ देख के सोच रहा होता है स्वयं छोटे पड़ गए तुम्हारे। और लाइफ में दो तरह के रिश्तेदार होते। पहली कैटेगरी में आते चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी। और सेकंड कैटेगरी में आते दूर के चाचा चाची, दूर के मामा मामी, दूर के मौसा मौसी, दूर के फूफा फूफी। बट कॉन्ट्रडिक्शन तो ऐसा है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हमसे मीलों दूर रहते, जो सेकंड कैटेगरी वाले रहते वो हमारे सबसे पास रहते और यही अपने लाइफ का घपाघप कर देते। रिश्तेदारों में सबके ग्रेट गॉड फादर, जिनका स्थान माँ बाप से ऊपर और भगवान से जस्ट नीचे होता है, उन्हें देखकर अपने मुंह से निकलता है आओ आओ आओ। सब खौफ से कहते हैं उनको ताऊ। ताऊ जी का विरोध तो निरोध भी नहीं कर सकता। oh, no! हम तो तब भी बिन निरोध हुए हैं। ताऊ जी की कही हर बात सच होती है, उसे तो अपने को मानना ही पड़ता है। ताऊ जी टिकटॉक को म्यूजिकली कहेंगे, मानना पड़ेगा। वैसे भी अब फर्क क्या पड़ने वाला है। ताऊ जी इसे न्यूज कहेंगे, मानना पड़ेगा। ताऊ जी इसे चाइनीज वाला कहेंगे, मानना पड़ेगा। ताऊ जी इन्हें रवीना टंडन कहेंगे, तब भी मानना ही पड़ेगा। oh, no! परिवार में सबके लाइफ के सारे फैसले ताऊ जी करते, क्योंकि ताऊ जी की बात काटने का बूंद किसी के पास नहीं होता। और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। घर आने वाला हर रिश्तेदार सबसे पहले अपने साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। बेटा कैसे हो, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा कॉलेज कौन सी, बेटा क्या पढ़ रहे हो, तो सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर आता है इनका सबसे करोड़ों वाला क्वेश्चन, बेटा पहचाना। और सबके पास इसका एक ही जवाब होता है नहीं। सबसे ज्यादा हरामी रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं। ये ना ही मन के सच्चे होते, बल्कि इनके हाथ अपने कच्चों में होते। आप भले ही झुकने वालों में से ना हो, लेकिन इनके सामने आप झुकते भी है और ठुकते भी है। इनको संभालना उतना ही रिस्की होता है जितना इस डॉक्टर से इलाज करवाना। दोनों ही बातों में अपनी हालत गड्ढे से कुएं में बदल जाती है। oh, no! अपने को सबसे ज्यादा टेंशन एग्जाम्स के रिजल्ट का होता है। इसका नहीं कि कितने मार्क्स आएंगे, बल्कि इस बात का कि रिलेटिव्स अपने कितनी फाड़ के रखेंगे। oh, no! रिश्तेदारों के रिश्तेदार फोन कर करके मजे लेते हैं। इतने कॉल्स आते हैं कि आखिर में वो कॉलर ट्यून वाली आंटी भी मजे लेती है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं उनकी अभी फटी पड़ी है। कृपया और फाड़ने के लिए पुनः पुनः प्रयास करते रहिए। मन करता है कि इनको रिजल्ट के पहले ही मिठाई खिला दे। गेम ओवर। रिलेटिव्स के पास अपनी हर सक्सेस को फेलियर में बदलने का एक ब्रह्मास्त्र होता है। oh, no! उस ब्रह्मास्त्र का नाम होता है शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी के बेटे को देखो। शर्मा जी के बेटे को देखो। अपनी लाइफ का हर कर्मा शर्मा से कंपेयर होता है। चेहरे का डार्क, एग्जाम्स के मार्क, कॉलेज से नौकरी, मिली हुई छोकरी, जॉब की सैलरी, घर की गैलरी, चेहरे के पिंपल, छाती के निप्पल, साला सब कंपेयर होता है। अपनी लाइफ की करियर काउंसलिंग अगर कोई कर सकता है तो होते सिर्फ रिश्तेदार, क्योंकि करियर काउंसलिंग सबसे अच्छे किसे आती है? इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। हर कोई खुद को संदीप माहेश्वरी समझकर फोकट का ज्ञान पेल जाता है। सदियों से इनकी बस एक ही एडवाइस होती है, अगर बेटे का मैथ अच्छा है तो इंजीनियरिंग करवा दो, और अगर बायोलॉजी अच्छा है तो डॉक्टर बना दो। अगर भाई ऐसा है तो बायोलॉजी में उस बेटे ने सिर्फ एक ही चैप्टर घोल के पिया होता है। फिर क्या उसे गंजों की लाइन में बिठा के पहलवान बना दे। दुनिया के 99.99% डॉक्टर या इंजीनियर सिर्फ रिलेटिव की एडवाइस सुन के ही बनते हैं। फिर ये रिलेटिव्स आप ही के पास मुफ्त में इलाज कराएंगे और आप ही की टपरी पे मुफ्त की चाय पियेंगे। यूपी पुलिस की गाड़ी चलती सिमरन और रिश्तेदारों की करियर एडवाइस कभी भी पलट सकती है। oh, no! एक बार मसक गली का रिमिक्स सुन लो तो सिर्फ कान से खून निकलेगा। ओ मज़ाक गली। लेकिन अगर रिलेटिव्स की एडवाइस सुन ली तो लाइफ टाइम के लिए गांड से खून निकलेगा। oh, no! रिश्तेदारों ने दी हुई एडवाइस उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी पॉर्न में स्टोरी। I've been waiting for you. Hi, got one large pizza. That'll be $15. अक्का पब्लिक को मालूम है, तेरे को नहीं मालूम। देखना सुनना तो किसी को है ही नहीं, सब स्किप कर जाते हैं।
लाइफ में सिंगल मर जाओ, अपने हाथ से शादी कर लो, लेकिन ऐसी लड़की से कभी रिलेशनशिप ना करो जिसका सरनेम तुम्हारे सरनेम से मिलता हो। ये लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि वही लड़की अपनी माँ की, बुआ की, मौसी के भतीजे की, फूफी के देवर की लड़की की साली के बेटे की माँ की बहन निकलती है, और इवेंचुअली वो अपनी माँ की दादी निकलती है। इसे था अपने बच्चों की माँ बनानी, वो तो निकली अपनी ही परनानी। सारे खड़े अरमान सो जाते हैं। रिश्तेदारी भी केमिस्ट्री की तरह होती है, जैसे एक एटम अलग अलग साइड से अलग अलग बॉन्ड बनाता है, वैसे ही रिश्तेदारों में एक ही रिश्तेदार अलग अलग साइड से अपना चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, बेटा, पोता, जीजा, साला सब लगता है। इतना कॉम्प्लेक्स तो डार्क के कैरेक्टर्स में नहीं होता है, इतना उस रिश्तेदार का अपनी लाइफ में होता है। कंफ्यूजन इस बात का रहता है कि भाई मिलने के बाद उनके पैर छुए या उनको आशीर्वाद दे। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड उस रिलेटिव के साथ बात करने में लगता है जो 99 बार अपनी पहचान बता चुका होता है, फिर भी हम 100वीं बार का इंतजार करते हैं। दिमाग का हार्ड डिस्क पूरा स्कैन करके जल जाता है, फिर भी क्वेश्चन रिमेन कांस्टेंट। रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्तेदार अपने से जब तक दूर होते हैं तब तक लाइफ करण जौहर की मूवीज की तरह लगती है। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो टैलेंट, बिल्कुल भकास। और जैसे ही इनकी एंट्री होती है लाइफ अनुराग कश्यप की डायरेक्शन जैसी लगने लगती है। फुल एक्शन, फुल ड्रामा, पूरा गाली गलौज। अरे भाई यहाँ तक कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका झगड़ा चल रहा होता है। रिश्तेदारों में यूनिटी सिर्फ सूरज बढ़ जाता है जिसकी मूवीज नहीं होती। हम साथ साथ हैं। रियल लाइफ में तो साला सिर्फ एकता कपूर के सीरियल ही चलते हैं। इस सब कुत्यापे के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चंगा मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार पैन